अब हम देखेंगे दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है? क्वथन। क्वथन में क्या होता है, जैसे हमको कभी कभी गुस्सा लगती है, इतनी तेज गुस्सा लग जाती है कि हमारे एक एक सेल में गुस्सा आ जाती है, पूरा शरीर गिड़गिड़ाने लगता है। तो वैसे ही क्वथन भी होता है। जैसे हमारे पास कोई द्रव है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने इतना गर्म कर दिए कि उसका एक एक कण वाष्प में परिवर्तित होने लगा, यानी पूरा का पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वथन। जब पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, एक एक कण वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो जो क्वथन हो रहा है, क्वथन होता कैसे है। तो जैसे हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक टाइम के बाद वो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। अब उसको और गर्म करोगे तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी का तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बार पहुंच गया तो अब उसको कितना भी गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाएगा, यानी द्रव को अब 100 के ऊपर हम नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद पूरा का पूरा द्रव जो होता है, अब द्रव नहीं रहेगा, वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वथन। और जिस तापमान पर क्वथन होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। जिस तापमान पर क्वथन होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। अब हम देखेंगे कि क्वथनांक को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कब क्वथनांक ज्यादा होगा, कब क्वथनांक कम होगा। अगर हम क्वथनांक देखें तो क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है। अगर दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक कम होगा। कैसे? जैसे हमारे पास भगोले में हम कुछ पका रहे हैं खाना, तो उसमें देर में खाना पकता है, और अगर कुकर में हम लोग खाना पका रहे हैं तो जल्दी पकता है। ऐसा क्यों? जब हम लोग भगोने में खाना पका रहे होते हैं तो क्या होता है कि पानी खुला रहता है, यानी उस पर कोई ऊपर कुछ रख दिए हो लेकिन पानी खुला रहता है, लगभग उसमें से वाष्प निकल सकती है। तो होता क्या है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। लेकिन जब कुकर बंद कर देते हो, कुकर बंद करने पर जैसे पानी गर्म होता है तो वाष्प बनता है, तो वाष्प और अधिक बनता है, तो अंदर उसके दाब बढ़ जाता है। जैसे दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। पानी क्वथनांक बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है सामान्यतः, तो अब उबलेगा वो 102, 103, 104 डिग्री सेल्सियस पर। जब 104 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होगा तो खाना जल्दी पकेगा ही। एक ऐसी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पे ले जाओगे तो खाना देर में पकेगा। खाना देर में क्यों पकेगा कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होगा तो पानी जल्दी उबलने लगेगा, यानी 70 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा। 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी उबलने लगेगा तो खाना देर में पकेगा ही। ठीक। और दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? क्वथनांक कब और बढ़ सकता है? जैसे हमारे पास कोई द्रव है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दो, जैसे नमक मिला दिए, तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।